लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ उपमा शर्मा। इस टाइम में बात करेंगे उपराज्यपाल द्वारा आज की गई बैठक की। चर्चा करेंगे विलय दिवस पर और जानेंगे कि पीडीपी कार्यालय जम्मू के बाहर क्यों हुआ हंगामा। पर इस सब पर से जाने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी ऑफिस में झंडे को लेकर बड़ा विवाद। पीडीपी और सामाजिक कार्यकर्ता के बीच हुई झड़प। पीडीपी ने बताया बीजेपी का एजेंट। उपराज्यपाल की अध्यक्षता में बैठक आयोजित। युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर हुई चर्चा। भदरवाह के लोग बिजली की समस्या को लेकर परेशान। प्रशासन से लगाई मदद की गुहार। और पुंछ मंडी के अड़ाई क्षेत्र में सड़क का काम पूरा न होने से लोग परेशान। प्रशासन से की सड़क पूरी करने की मांग। अब समाचार विस्तार से। पीडीपी ऑफिस में झंडे को लेकर विवाद उस समय बढ़ गया जब एक सामाजिक कार्यकर्ता सुनीता अरोड़ा पीडीपी ऑफिस में फहराए गए झंडे को ठीक करने पहुंची। इस बीच पीडीपी और उनके बीच झड़प हो गई और देखते ही देखते झड़प ने बड़ा रूप ले लिया। वहीं पुलिस ने भी मौके पर हालात को संभालने की कोशिश की, लेकिन काफी देर तक ये विवाद और बयानबाजी का दौर जारी रहा। सुनीता अरोड़ा ने कहा कि वो देशद्रोह का काम नहीं कर रही बल्कि झंडे को सही करने का और ऊंचा करने का काम कर रही है। वहीं पीडीपी ने भी महबूबा मुफ्ती के बयान पर सफाई दी और उसके पीछे बीजेपी का हाथ बताया। उन्हें सुनीता अरोड़ा को बीजेपी का एजेंट बताया और कहा कि इस गुंडागर्दी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उधर विवाद को देखते हुए सुनीता अरोड़ा को हिरासत में ले लिया गया। गौरतलब है कि सुनीता अरोड़ा ने कुछ समय पहले लाल चौक पर भी तिरंगा फहराया था। आप इशू किस लिए बना रहे हैं? आप किस लिए इशू बना रहे हैं? आपने डेटा लगाया। किसने लगाया? किसको ये बीजेपी भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय बोलिए, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वुमेन हूँ उठा लो, स्पोर्ट्स वुमेन हूँ उठा लो। आप लोग बहुत गलत कर रहे हो। आप मुझे लेके जा रहे हो, आप उनको लेके जाओ जिन्होंने एजेंट बोला है, जिन्होंने दलाल बोला है, जो देश के साथ गद्दारी कर रहे हैं। मैं देश के साथ गद्दारी नहीं कर रही। ये देखो तिरंगा, खींचो खींचो खींचो, लाइट जोर जिंदा जोर लाई सकते लाइडो। मैम एक तिरंगा लहराने पर आपको मैम लेके जा रहे हैं। ये देखो चार महिलाएं लगी हुई हैं खींचने में। ये देखो मैं कर रही हूँ। किसी के बाप का है और ये गुंडागर्दी हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अगर ये गुंडे हैं तो उनको बताइए सबसे बड़े गुंडे हम हैं। बताइए उनको आ जाए ऑफिस में, नहीं तो हम उनके ऑफिस में घुस के दिखाएंगे। हमें झंडे पे ऐतराज है न झंडे लगाने पे ऐतराज है, लेकिन जिस तरह की गुंडागर्दी यहाँ पे हो रही है, बदमाशी की जा रही है सिर्फ अपना वोट बैंक बचाने के लिए और लोगों के पास जवाब देने के लिए कुछ नहीं है। झंडे की राजनीति करेंगे, बिहार के इलेक्शन की राजनीति जम्मू में करेंगे। झंडा दिल में रहता है, दिखाने से नहीं होता है, दिखाने के लिए नहीं होता। ये लोग दिखावे की राजनीति करते हैं। आप कहते हैं हिंदुस्तान के अंदर डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी तो डेमोक्रेसी में ये मतलब नहीं है कि आप हिंदुस्तान से बाहर हैं कि डेमोक्रेसी में आप देश के खिलाफ तिरंगा नहीं फहराने देंगे। जनवरी को मतलब और अगर मतलब आप तिरंगा दूसरी तरफ लेके जा रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि दिल्ली ने हमें अगर ये सेशन नहीं हुआ होता तो आज जो है जम्मू और कश्मीर भारत के नक्शे में नहीं होता। तो ये झंडा ना उठाने वाली बात जो है वो किस तरह से देखी? हमने आपको साफ कह दिया, ऐसी कोई बात नहीं है, ये मुद्दों की बात है। मैडम महबूजा महबूजा के क्या ये कहना है कि जब तक 370 और हमारी स्टेट का झंडा हमें वापस नहीं मिलता तब तक हम उसको हाथ नहीं लगाएंगे। उन्होंने उठाने की बात नहीं की।
उपराज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में एक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में मुख्य सचिव BVR सुब्रमण्यम, उपराज्यपाल के सलाहकार व अन्य लोग मौजूद रहे। बैठक में युवाओं के सशक्तिकरण को लेकर चर्चा हुई और इस पर उपराज्यपाल को पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन भी दिखाई गई और इसको लेकर आगे की नीतियां निर्धारित की गई। DDC चुनावों को लेकर आज BDC चेयरमैन द्वारा जम्मू में एक बैठक का आयोजन किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए चेयरमैन ने कहा कि सरकार ने उनके साथ जो वादे किए थे, सरकार उन पर खरा नहीं उतर रही है। चेयरमैन ने कहा कि अगर नए सिरे से चुनाव करवाने थे तो लोगों को इसमें शामिल करना था, तो फिर आखिर उन्हें चेयरमैन क्यों बनाया गया? देखिए, अभी जो हाल ही में DDC इलेक्शंस की जो बात उठी, वेलकम स्टेप था, लेकिन कहीं न कहीं सितमजरी ये है कि BDC चेयरपर्सन को साइडलाइन पे करके रख दिया है। और जो अभी तक हमारे जितने भी BDC चेयरपर्सन्स हैं, उन्होंने जो बताया सही में ब्यूरोक्रेसी का सिस्टम है, कोई किसी की सुनवाई नहीं है। हमारे पास अभी भी जितने लोगों ने बताया कि हमारी ये एक मांग थी गवर्नमेंट से, हमने जिस वलवला जिस जोश से हमने इलेक्शन में हिस्सा लिया था, पार्टिसिपेट किया था, लेकिन कहीं भी आपको नहीं दिखेगा कि BDC चेयरपर्सन को कहीं पर भी रेस्पेक्ट मिले। जहां पर भी जाएंगे हम, फोन उठाने से कोई मुद्दे लोगों के हल नहीं होंगे। यहाँ पर प्रैक्टिकली करना है। जम्मू कश्मीर के अंदर आपको खुद पता है किन किन मुसीबतों से आज तक इस बहरान से हम निकल रहे थे। जिस जज्बे और वलवले के साथ अवामुन नास ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने पंच से लेकर सरपंच से लेकर BDC चेयरमैन तक उम्मीदों के साथ इन लोगों को वोट दिए थे, अपने नुमाइंदों को वोट दिए थे। मुझे नहीं लगता है कि सरकार उस पर उतर रही है। सरकार हमेशा, अब मुझे लग रहा है, नुमाइंदों का नुकसान कर रही है, क्योंकि इस वक्त जो भी DDC इलेक्शन हो रहे हैं जम्मू कश्मीर में, जो भी नोटिफिकेशन निकाली गई है, तो नोटिफिकेशन में ये क्लियर है कि सिर्फ DDC मेंबर जो है वो डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन के लिए वोट करेगा। कि जब थर्ड जो DDC बना है, वो चेयरपर्सन जो है वो उनको चुनकर एक DDC बनाएंगे, जिससे इलाके की डेवलपमेंट होगी। अब जो इन्होंने कोई फोर्थ टायर एक तैयार कर दिया है, मुझे समझ नहीं आ रही है जो गवर्नमेंट कर क्या रही है। बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े बड़े चीफ सेक्रेटरी पढ़े लिखे लोग हैं, जो क्यों ये था फोर्थ टायर? क्या चाहते हैं? हम तो यही चाहते हैं जो उन्होंने पहले जो किया, जब किसी ने कोई इलेक्शन नहीं लड़ी, सभी पार्टियों ने बाईकाट कर दिया, हम लोग आगे आए, हमने इलेक्शन लड़ी। हम पहले सरपंच रहे, फिर हमने चेयरमैन BDC चेयरमैन की इलेक्शन लड़ी। अब हमारे BDC चेयरमैन में से ही कोई एक डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट चेयरमैन होना चाहिए। सांबा में विलय दिवस के उपलक्ष्य पर बीजेपी ने तिरंगा रैली का आयोजन किया, जिसमें कई भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस दिन को धूमधाम से मनाया गया। कार्यकर्ताओं का कहना था कि आज ही के दिन जम्मू कश्मीर भारत का हिस्सा बना था, जिसकी सभी देशवासियों को बेहद खुशी है। महाराजा हरि सिंह जी एक दूरदर्शी सोच रखने वाले व्यक्ति थे। उनको पता था कि आने वाली परिस्थितियां कैसी हैं, और हमारे जो पड़ोसी हैं पाकिस्तान और चाइना को खूबी जानते थे। इसलिए उन्होंने बहुत ही सूझबूझ के साथ ये निर्णय लिया था। और हमारे जम्मू कश्मीर जो कि एक राष्ट्रभक्त राज्य आज ही नहीं, पहले से भी गौरवशाली इतिहास रहा है हमारे इस प्रदेश का, जिसमें राष्ट्रभक्त लोग रहे हैं जिन्होंने अपने देश के लिए कुर्बानी दी है। हमारे लिए हमारे ब्रिगेडियर तजिंदर सिंह ने कुर्बानी दी है, हमारे बहुत सारे शूरवीरों ने कुर्बानी दी है इस प्रदेश को बचाने के लिए। उस सबको मद्देनजर देखते हुए, और महाराजा बहादुर सिंह जी वो खुद भी एक दूरदर्शी सोच वाले व्यक्ति थे और जानते थे कि हिंदुस्तान ही एकमात्र विकल्प है जो जम्मू कश्मीर को उसकी अपनी पहचान आने वाले दिनों में भी बचा के रखेगा, और हिंदुस्तान ही एक ऐसा देश है जिसके साथ हमारे लोग खुश रह सकते हैं। आज तिरंगा जो रैली जो हमने निकाली हुई है, ये भारतीय जनता युवा मोर्चा है, पूरे जिला स्तर पे है, जम्मू कश्मीर के हर जिले में आज तिरंगा रैली निकाली हुई है। ये उन ताकतवर जो लोग बने हुए हैं जम्मू कश्मीर में, जो कहते हैं कि हम चाइना के साथ मिल जाएंगे, पाकिस्तान के साथ मिल जाएंगे, यहाँ पे तिरंगा झंडा उठाने वाला कोई व्यक्ति नहीं रहेगा। ये उनको एक करारा तमाचा है उनके गाल पे कि आज उनको पता चल गया है कि हिंदुस्तान का एक एक छोटा से छोटा बच्चा और प्रत्येक व्यक्ति और बुजुर्ग हिंदुस्तान का झंडा हमेशा बुलंद रखेगा, और हम मरते दम तक अपने तिरंगे को अपने शान वान और आन से लहराते रहेंगे, और कोई और प्रदेश या कोई और देश का झंडा यहाँ पर कभी नहीं फहराने देंगे किसी को। वहीं बनिहाल में भी विलय दिवस मनाया गया, जिस पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सभी भाजपा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और इस दिन को धूमधाम से मनाया। हम दो अलग मुल्क था और जम्मू कश्मीर एक अलग रियासत थी। जब कवाली लोग पाकिस्तान के साथ जब जम्मू कश्मीर पर हमला किया था, उस समय जम्मू कश्मीर का स्थिति बहुत खराब था। यहाँ के जो राजा जो हरि सिंह थे,
लाचार और बेबस होकर के भारत के साथ विलय पत्र के साथ पूरे भारत के लिए गौरव की बात है और पूरा जम्मू कश्मीर के लिए भी एक गौरव की बात है। ये जो महाराजा हरि सिंह के टाइम में आज जो इकहाड़ हुआ था हमारा मतलब हिंदुस्तान के साथ जम्मू कश्मीर का जो इकहाड़ हुआ था, तो आज हमने मोदी जी के नेतृत्व में ऊपर से आदेश था कि इस दिन को बड़ा चढ़ा के मनाओगे, तो आज भी हमने पार्टी के कार्यालय में बनिहाल से हमने इस दिन को मनाया। वो एक होके ही हम कर सकते हैं। इसके साथ ही बीजेपी द्वारा सलेड़ में भी विलय दिवस मनाया गया। इस दौरान कार्यक्रम का आयोजन किया गया जिसमें कई कार्यकर्ताओं ने भाग लिया और आज के दिन के महत्व पर प्रकाश डाला। 26 अक्टूबर 1947 यानी कि लगभग 2 महीने से 10 दिन आजादी के बाद राजौरी जिले की पंचायत ग्राती साउथ के लोग उन्हें बुढ़ापे की पेंशन न मिलने से परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सरकार द्वारा बुढ़ापे की पेंशन देने के बहुत दावे किए जाते हैं पर उन्हें आज तक कभी पेंशन नहीं मिली। लोगों का कहना है कि उन्होंने कई चक्कर काटे, कई फॉर्म जमा करवाए पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई और न ही उन्हें पेंशन मिली, जिसकी वजह से उन्हें काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोगों ने उन्हें जल्द से जल्द पेंशन देने की मांग की। गरीब लोग जब बूढ़े हो जाते हैं तो उन लोगों का सहारा एक ही होता है, सरकार की तरफ से उन्हें बुढ़ापा पेंशन मिलेगी। हालांकि कई जगह हमने देखा कि काफी लोगों की पेंशनें भी आती हैं, काफी लोग पेंशन लेते हैं, लेकिन ग्राउंड जीरो पे हमने जाके देखा कि जो बुढ़ापा पेंशन जिन लोगों को मिलनी चाहिए, हालांकि उन लोगों को जनाब नहीं मिलती है जिन लोगों को जरूरत होती है। आए दिन ऑफिसरों के चक्कर काटते हैं, जिला इंतजामिया राजौरी के ऑफिस के इर्द गिर्द घूमते हैं, लेकिन उन लोगों का कोई सहारा नहीं है। लोग अपने जानवरों को बेचकर गुजारा करते हैं और अपनी दवाई दारू का गुजारा करते हैं। हालांकि इस कड़ी को लेकर सरकार के जो दावे यहाँ पे दिखने को मिल रहे हैं वो कहीं न कहीं देखा जाए खोखले दिखाई देते हैं। इन लोगों की सुध जो है लेनी बहुत जरूरी है। अब जिला इंतजामिया डिस्ट्रिक्ट राजौरी की तरफ से क्या इनकी सुध ली जाती है अब ये आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल आइए हम आपको बताते हैं कि इन लोगों का क्या कहना है, ये लोग क्या कहते हैं कि क्या क्या इन लोगों की मांगे हैं। मेरा कोठा भी टूटाया, बिल्कुल गड़ियाया। अच्छा गरीब है, ना बच्चा भी नहीं, घर आना भी नहीं, था या टूर भी नहीं सकता। मोदी तो भेजा, अगर नहीं लगता 3,000 ला 4,000 रुपया लबे वो 8वें 10वें महीने देती ही नहीं पेंशन या सेरा चक्कर करती रही है, चलती रही है, बस सेरा जवाब क्या दिए ना चिंगस चलू वो तो बारी भाई चिंगस चलू वो क्या कहेगा रजौरी चलू चिंगस करना कोई मना आई टुकड़ी नहीं रजौरी ऊते जो दफ्तरों पर तो दफ्तर में चलो दफ्तर का कहेगा चिंगस चलू यही चक्कर कई तो थक गया कोई नहीं है। वार्ड नंबर 2 में पहुंची यहाँ तो जनाब पेंशन में बहुत बड़ी खस्ताहाली है। सारा कोई पेंशन नहीं आई दिन तक मिली। सारे कई चक्कर लाए, कई बारी फाइल जमा की सर कहने ऑनलाइन हो गया, लेकिन पेंशन लोगों ने खाते कोई पेंशन नहीं है। ये जनाब बड़े साल हो गए, मैं 2012 तो लगा आज दिन तक कोशिश की थी, 2020 आ रहा जनाब इस दिन तक कोई किसी ने पेंशन नहीं लगी। सर बड़े लोग पेंशन जिन्हें नहीं है, बहुत बड़े लोग जिन्होंने पेंशन लगने वाले, बेवा औरतां न, कुछ बुढ़े लोग बुढ़ापे नहीं पेंशन नहीं, जिन्हें बेवा उन्होंने पेंशन नहीं है। सुना सरकार करने कोल कई चक्कर लाए सर, दफ्तर आखने आज असं ऑनलाइन हो गए, बस हम पैने वाली है पेंशन तो पी तो किसी नहीं है नहीं सर। अच्छा हाँ, तो लिहाजा जनाब इन्हें पेंशन मिलनी चाहिए। गवर्नमेंट से यही मांग है, बुढ़ापे पेंशन इन्हें लोगों को दी जाए। सर देखिए, मैं यहाँ वार्ड नंबर धर्मकोट साउथ ग्राती पंचायत वार्ड नंबर 5 का पंच हूँ। तो सर हकीकत में अगर देखा जाए तो ये मेरी मादर है सर। ये कम से कम 6-7 साल हो चुके हैं। इनकी कई फाइल हमने लेकर वहाँ पे दफ्तर में दी है और मुझे तो चलो 1-2 बार मैं खुद गया हूँ और मेरे को टाइम नहीं लगा, तो ये खुद जाती रही है इस वक्त तक। मिसाल के तौर पर 2014 से लेके आज 2020 जा रही है। तो ये कतारें सर ये बैठ के आप सामने देख रहे हैं, कैमरे आपके नजर आ रही है, ये सब बेवा है। तो इनकी कोई पेंशन नहीं है, कोई कुछ नहीं है। मैं धर्मकोट में रहने वाला हूँ, 75 साल से ऊपर है मेरी एज। और आज के दिन साथ सरपंच उन्होंने कहा कि 3 दफा फाइल बना कर भेजी है दफ्तर में, और आज के दिन तक कुछ नहीं मिला। कहते हैं देंगे, अभी कहते हैं इसको काट दिया है, ये आती नहीं है। तो मैं हूँ बुढ़ाई देखा है, बैठ पोड़ के चलता हूँ मतलब धरती पे। 10-12 साल लगा टूरू टोर
इतनी पेंशन नहीं लग सकती जितना मारो गरीबों को किराया लग गयो है। अच्छा वो तो आगे एक ने बड़ी मांगी 5000 रुपयो तो रब जाने लगो वो शेर के ऊपर कूड़ नहीं मारती मार जानो है तो वो समय दी तो कितना 1500 एक दी तो 3 रुपयो से मेरे तो एक लियो एक बकरो इस बड़ा हुआ हिसाब करूँ वो पूरा 15000 को बने लगो तो ना मेरी आज थोड़ी पेंशन है ये मुंडा मेरा सीरियस हुई है तो आज चूड़ी ना या तो एक पैसा मारे को कोई साबित कर छोड़ा ला किसी ने कोई क्या छोड़ा कि ये इतना लेके खा के ये फिर करे लगा देखो आखिर रब के आगे जान देनी मर जानो कूड़ नहीं मारती भावे जो मर्जी हो जाए पिछा तो हमें भेजी है कि आगे आमना नहीं दी थी। डीएसपी ट्रैफिक जुबेर मिर्जा ने अपनी टीम के साथ मंडल में व्यापारियों और वाहन चालकों के साथ बैठक की। इस दौरान ज्यादा किराया वसूलने, पार्किंग और ट्रैफिक जाम की समस्या के साथ अन्य कई मुद्दों पर चर्चा हुई। डीएसपी ट्रैफिक ने जानकारी देते हुए बताया कि आम लोगों द्वारा उन्हें शिकायत मिली थी, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने ये बैठक आयोजित की और वाहन चालकों को ज्यादा किराया न वसूलने के निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि इस दौरान सभी से यातायात नियमों का पालन करने की भी अपील की गई। देखिए मेंढर की जो है ना बड़ी शिकायतें जो आ रही थी कि जामिंग की जो है ना बड़ी हो रही है, बाजार में जो है ना काफ़ी जाम हो रहा है, गाड़ियाँ इलीगल तौर पर टोल लगा के चले जाते हैं और बेचारे गरीब लोग जो है ना वो गाड़ियों में जो है ना वो फंसे रहते हैं जाम के कारण। उस सिलसिले में आज जो है ना हमने बाजार मंडल से जो है ना एक मीटिंग जो है ना यहाँ मुनाकिद की, जिसमें सीधा लोग जो है ना बाजार के जितने भी मार्केट के लोग जो है ना वो बुला के उनको उनकी बातें सुनी भी और उनको जो है ना वो सुनाया भी गया कि भाई कोई भी बाजार वाला जो है ना दुकानदार अपना सामान जो है ना वो बाहर नहीं लगाएगा और ना ही किसी गाड़ी को अपनी दुकान के आगे खड़ा होने की इजाजत जो है ना वो देगा। तो उस सिलसिले में जो है ना काफी लोगों ने कॉपरेट भी किया है कि भाई आइंदा ऐसा जो है ना वो मसला नहीं होगा। बाकी रह गए जो रॉन्ग पार्क में जो लोग गाड़ियां गलत लगा के जाने की कोशिश करो, अगर वो नहीं समझता है तो कंसर्न थाने में या ट्रैफिक को जो है ना इन्फॉर्म करो, उस पर जो है ना एक्शन किया जाएगा। जो है यह आज की जो है ना मीटिंग का लोग से यही रिक्वेस्ट है कि भाई अपनी दुकान के आगे जो है ना वो गाड़ी ना खड़ी होने दें और ना ही अपनी गाड़ी जो है ना जो पार्किंग बनी है, चाहे पेड पार्किंग है, बस स्टैंड है, तो वहाँ पे अपनी गाड़ी लगा के जो है ना अपना सामान जो है ना वो खरीदे, ताकि जामिंग से जो है ना वो बच्चे आम पब्लिक सफर न हो। सुरनकोट में पीडीपी की बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें जावेद चौधरी भी मौजूद थे। इस दौरान गुपकार घोषणा पत्र का समर्थन किया गया। इस मौके पर कमेटी का भी गठन हुआ। नजीर मुगल है, मैं रिटायर्ड ऑफिसर हूँ यहाँ और तंजीम में मैं बड़े जमाने से काम कर रहा हूँ पीडीपी में। तो आज मतलब यहाँ हमने जोन की जो है वो नई एक तंजीमी जो है वो मतलब बनाई और उसका ऐलान भी किया और फिर मतलब मौजूदा हालात पर गौर खोज भी किया हमने। आज की जो मीटिंग है हमारी, ये हमने नई जोन बॉडी जो है तश्कील दी थी आज सर नो, क्योंकि मुझे इंचार्ज बनाया गया सुप्रीम कंस्टिट्यूंसी का और उसमें हमने जोनल बॉडी नई तश्कील दी। वो नई जोनल बॉडी जो है उसकी मीटिंग थी और इस मीटिंग में हमारे तंजीमी ढांचे के अलावा जो मौजूदा हालात हैं उसके ऊपर भी गौर खोज हुआ। इसमें जो महबूबा मुफ्ती साहिबा ने हाल ही में पीपल्स अलायंस जो है जो उनकी रिहाई के बाद जो कश्मीर में बना है और उसमें दूसरी पार्टी जिनमें नेशनल कॉन्फ्रेंस सजाद लोन साहब और दूसरी पार्टियां सब ने मुतहिद होकर 370 और 35A को वापस लाने के लिए जो बात की है, हमारी पार्टी जो है, हमारी पार्टी के जो वर्कर हैं और जो यहाँ की आवाम है, हम उनके इस अलायंस के हर्फ बहर्फ जो है वो तायद करते हैं और इसके पीछे चट्टान की तरह खड़े हैं और इसके साथ काम करने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। भद्रवाह के लोग बिजली की समस्या को लेकर बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि उनके क्षेत्र में बिजली की समस्या शुरू हो गई है। लोगों ने कहा कि भद्रवाह में मौसम बदल गया है और ठंड में इजाफा हो रहा है। अभी ठंड की शुरुआत ही हुई है और बिजली की समस्या शुरू हो गई, जिससे लोगों को काफी परेशानी हो रही है। लोगों ने प्रशासन से मदद की गुहार लगाई है। कल आप देख सकते हैं कि भद्रवाह के अंदर कई दिनों से बहुत टाइम हो गया। अभी ये जो लाइट जो डेली कट जा रहे हैं, कभी जब भी खाना खाने का टाइम होता है, कुछ भी होता है, वहाँ कट बिजली चले जाती है। यहाँ पे बिजली परमानेंट टिकती नहीं है। तो आपको पता है कि ये भद्रवाह जो है ये एक ठंडा मौसम है। अभी आने वाली सर्दियाँ भी शुरू हो गई, इसमें हमें लाइट की काफ़ी सारी इसमें ज़रूरत पड़ती है। शाम को बच्चे जो होते हैं उनकी क्लासेज भी हो, ऑनलाइन क्लासेज भी होती हैं, उनको पढ़ने की ज़रूरत होती है, लाइट की ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से मैं डिपार्टमेंट को ये बताना चाहूँगा कि आप अपने सिस्टम को सही तरीके से ठीक करें। जहाँ भी कहीं फॉल्ट होता है, कुछ भी होता है, तुरंत उसको ठीक करना चाहिए। और हमेशा जो भद्रवाह की आवाम जितनी भी है वो लाइट से मसरूम नहीं होनी चाहिए। और आप बताना चाहो कि आप क्या बोलते हैं कि लाइट जो है हमें इसकी बहुत काफ़ी सारी ज़रूरत है। उसकी बात है, अभी मौसम भी अच्छा है। खाली अभी तक जो हवा चली है, हवा के बाद यानी कि उसके बाद देखो बिजली का क्या हालात हैं। आज लगभग 10-15 दिन के हुए
बिजली का बिल्कुल अजीब सा कोई सिस्टम नहीं है, कोई रूटीन नहीं है, कुछ नहीं है। अच्छा आगे जो है बच्चों के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, काफ़ी लोगों की शादियां हो रही हैं, काफ़ी लोगों को बहुत दिक्कत जो है बिजली का जो काफ़ी हो रहा है। तो मैं खासकर जो डीसी साहब से जो कहना चाहता हूं, तो डीसी साहब आप तो बहुत बड़े दावा करते हैं हमारे डिस्ट्रिक्ट के बारे में, तो उसके जो बिजली जो डिपार्टमेंट जो है वो भी काफ़ी दावा करते हैं यहाँ पे बिजली है बिल्कुल रूटीन में चल रही है, बिजली चल रही है। तो कल की बात हम बताएंगे, कल 12 बजे लाइट गई है तो रात को 10 बजे लाइट आई है। तो खाली हवा, अभी ना बारिश है ना बर्फ़ है ना कुछ है, तो ये हालात है। अगर ऐसे हालात रहेंगे तो बिजली का क्या हालात रहे। अच्छा अभी तो देखो अब कितनी ठंड हो रही है, तो लोगों को मैं कहना चाहता हूँ इनसे कम से कम जो बिजली का जो इंतजाम जो है पूरा यहाँ पर रखे गए। तो देखो जमीनी सतह पे तो बिल्कुल कुछ भी नहीं है। पुंछ मंडी के अड़ाई क्षेत्र के लोग सड़क का काम पूरा न होने से बेहद परेशान हैं। लोगों का कहना है कि सड़क का काम 1970 से शुरू हुआ था, जिसके बाद 2007 और 8 में PMGSY के तहत दोबारा ये काम शुरू हुआ, पर अभी तक काम पूरा नहीं हुआ। लोगों ने सड़क मार्ग का काम जल्द पूरा करने की अपील की। अड़ाई रोड जो है ये हमारा मंडी से काफी दूर इलाका है और बिछड़ा हुआ इलाका है, लेकिन बदकिस्मती यह है कि हमें जो है 1900 इस रोड का अगर बात की जैसे 1970 से काम लगा हुआ है, लेकिन 2 किलोमीटर रोड भी जो है इस वक्त तक मुकम्मल नहीं है। यहाँ पे 3 पंचायतें, अड़ाई मलका, अड़ाई हवेली, अड़ाई पेरपीरा, 3 पंचायतों में काफी लोग जो है यहाँ पे आबादी है, लेकिन रोड का काम जो है तकरीबन 20 साल पहले PMGSY को काम मिला, लेकिन फिर भी काम जो है नामुकम्मल रहा। उसके बाद 2014 में रोड जो है वो बह गई थी, लेकिन उसके बाद भी जो है यहाँ पे लगातार जो है फंडिंग वगैरह आती रही, लेकिन काम नहीं लगा। इस वक्त भी जो है 2014 के बाद फ्लड के बाद जो है टेंडरिंग हुई, 2 करोड़ रुपया हमें सुनने में आया कि 2 करोड़ का टेंडर हुआ है, लेकिन उसमें काम किया, लेकिन नॉर्मल काम किया है, उसमें कोई वालिंग को कुछ नहीं। जो मलबा पे जो है रोड पहले भी ट्रैक किया गया था, आज भी ट्रैक है। जिला इंतजामिया बिल्कुल खामोश है और गवर्नर इंतजामिया भी इसमें कोई भी जो है तवज्जो नहीं ले रही है। इसमें आपके माध्यम से गुजारिश करेंगे कि इस काम को जल्दी तक तकमील तक पहुंचाया जाए ताकि लोगों को फायदा मिल सके। गगवाल सांबा में पुलिस ने मवेशी तस्करी की कोशिश को नाकाम कर दिया। उन्हें एक सूचना के आधार पर एक ट्रक को रोका, उसमें से कई मवेशियों को बचाया गया। पुलिस ने इस मामले में रिपोर्ट दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। युवाओं को खेलों के प्रति आकर्षित करने और खेलों को बढ़ावा देने के लिए नवरह क्रिकेट क्लब द्वारा क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 10 टीमों ने भाग लिया। साईं बाबा क्रिकेट क्लब ने इस टूर्नामेंट में जीत हासिल की। इस दौरान जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मनोज धर मुख्य अतिथि रहे, जिन्होंने खिलाड़ियों को सम्मानित किया और आयोजकों को इस टूर्नामेंट के आयोजन के लिए उनकी सराहना की। मनोज धर का कहना था कि इस तरह के आयोजनों से खेलों को बढ़ावा मिलेगा। Beautiful running between the ground for one more. What a shot, and they have completed. Let's give it up here. Time over occasion, and we all here witnessed a wonderful match. That was the final of this Navre Premier League, and I am really pleased to be here this afternoon, and it gives me immense pleasure also to see that this kind of activity is being done in Jammu, and we are really feeling that the wonderful ground which has been made, and it is being utilized to the best, and it definitely playing a sport gives a lot of confidence, and also it gives us a feeling of brotherhood, it gives us a feeling of how we can accomplish anything in this world by teamwork. आइए अब चलते हुए नजर डालते हैं आज के मौसम और तापमान पर। जम्मू में आज का अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 13 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं कश्मीर की बात करें तो कश्मीर में आज का अधिकतम तापमान 19 डिग्री सेल्सियस रहा, जबकि न्यूनतम तापमान 4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटों के दौरान जम्मू कश्मीर में मौसम साफ रहेगा। लाइव वायर मॉर्निंग न्यूज के आज के इस अंक में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत और आप देखते रहिए लाइव वायर। नमस्कार।